प्रभु, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बार बार इस बात को कहा, सही समय आने पर, आज चुनाव तो नहीं है ना भाई, कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने से जब सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, आखिर आप कब अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। साल 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें महज कुछ महीने ही शेष है। जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा जाता है तो चिराग पासवान टपाक से जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये कोई विषय नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अभी वक्त है, जब समय आएगा तो मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दूंगा। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का जो है साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और अपने स्टैंड के लिए, तमाम बातें सुनवाते हैं। जीतन राम मांझी जिस तरह से एनडीए की तरफ चले गए, अब तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। अरे प्रभु, ये कोई चर्चा का विषय थोड़ी है कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। मैंने बार बार इस बात को कहा, सही समय आने पर, आज चुनाव तो नहीं है ना भाई, ना ही कल चुनाव आ रहे हैं, ना ही कोई चुनाव की अधिसूचना अभी आई है। अभी समय है और मैं निरंतरता में एक ही बात को मैं कहता रहा हूँ कि जब चुनाव सामने आएंगे गठबंधन किसके साथ होगा। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगला चुनाव गठबंधन के तहत लड़ेगी, पर वो किसके साथ गठबंधन होगा वो सही समय आने पर ही फैसला लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार पलटू है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, हर बार पाला बदलते हैं, ऐसे के साथ कैसे सरकार हम चला सकते हैं। भाई, ये बात भारतीय जनता पार्टी से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। कितनी बार नीतीश कुमार जी ने उन्हें धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे में जब आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इन बातों को रखा है तो वो सही बोल रहे हैं इस बात को लेकर। नीतीश कुमार जी ने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि हर उस गठबंधन को और अपने ही हर उस नेता को धोखा देने का काम किया जिनका साथ लेकर इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। भाई, दूसरे दल तो दूर की बात है, जिन्होंने अपने नेताओं को नहीं छोड़ा हो। कोई भूल सकता है इन्होंने जौहर साहब के साथ क्या किया, या दिग्विजय बाबू के साथ क्या किया, या शरद यादव जी के साथ क्या किया, या इनकी अपनी पार्टी के नेता आरसीपी जी जो आज इनसे अलग हुए हैं उनको किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन को बदलने के लिए जिस नेता ने घटक दलों को धोखा देने का काम किया, तो ऐसे में उनको आईना ही दिखा रहे हैं मौजूदा गृह मंत्री जी। एक सवाल है चिराग जी, कहा जा रहा है एनडीए की तरफ से ये चीजें चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान चाह रहे हैं कि हाजीपुर सहित 6 लोकसभा सीट मिले, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे, ऐसा कुछ है क्या? भाई, हाजीपुर सीट पर तो कोई चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है ना। हाजीपुर मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे नेता के अधूरे कार्यों को, किसी भी पुत्र का धर्म होता है कि वो अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करे। ऐसे में जब आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो हाजीपुर की एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि पुत्र होने के नाते मुझे निभानी है।